बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है असालिब नसर। मैं हूँ रिफ़त चौधरी और आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर होगा जिसमें हमारा मौजू है असलूब क्या है। आज हम असलूब पे बात करेंगे। जनाब, असलूब अंग्रेजी इस्तिलाह स्टाइल यूनानी ज़बान के लफ्ज़ स्टाइल से निकला है जो लातीनी लफ्ज़ स्ट्यूलस से मुश्तक है। इसे हम इस तरह से भी जो है वो पढ़ सकते हैं, इन मायनों में भी ले सकते हैं कि लफ्ज़ असलूब अरबी लफ्ज़ सलब से भी मुश्तक है जिसके मायनी तरीका या अंदाज के हैं। अब जरा अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक हम असलूब के लुग़वी मायने देखेंगे कि क्या बनते हैं। असलूब से मुराद लिखने का अंदाज या लिखने का इजहार है। कदीम उर्दू लुगात में असलूब का लफ्ज़ तर्ज, तौर, तरीका और रविश के मानों में मिलता है। जदीद उर्दू लुगात में असलूब का मतलब अंदाज, ढंग और तर्ज है। तो जनाब, इसे साबित ये हुआ कि असलूब जो है वो तर्ज तहरीर को कहते हैं। लिखने के अंदाज को जो है वो असलूब कहा जाता है। फारसी ज़बान में हम देखेंगे कि असलूब किन मायनों में इस्तेमाल होता है। तो फारसी ज़बान में असलूब के लिए सुबक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो अरबी ज़बान से फारसी में आया है और इसके मायने है सांचे में ढालना या मैल से साफ कर लेना या फिर पुरमायनी बात करना। यानी जिस तरह कोई बर्तन जो है वो बनाने के लिए एक सांचा दरकार होता है, तो उसमें कुम्हार जब बर्तन उस सांचे में मिट्टी डालता है तो जिस तरह से चाहे वो उसको शक्ल दे देता है। या कोई कपड़ा मैल से जो है वो भरा हुआ हो तो हम उसको साबुन के साथ जो है वो साफ कर लेते हैं। तो असलूब जो है वो किसी भी तहरीर को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि असलूब की तारीफ जो है वो क्या है। अभी तक हमने असलूब के लुग़वी मायने जो है वो पढ़े जाने। अब हम देखेंगे कि असलूब की तारीफ जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। मसलन किसी शख्स के तर्ज तहरीर को असलूब कहते हैं। इसे इस तरह से भी लिया जा सकता है कि किसी अदीब का मुनफरिद तर्ज तहरीर जो उसे उसके ज़माने के दूसरे अदीबों से मुमताज़ या मुनफरिद करता है, असलूब कहलाता है। मुनासिब तरीन अल्फाज को हुस्न खूबी से इस्तेमाल करना भी असलूब कहलाता है। बहुत ज़्यादा मुनासिब अल्फाज जो हैं वो असलूब का हिस्सा होते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी मुसन्निफ, अदीब या शायर अपने असलूब की वजह से पहचाना जाता है। यानी कोई भी अदीब अपने असलूब की बिना पर ही बड़ा अदीब बनता है। तो असलूब किसी भी अदीब के लिए, फनकार के लिए, शायर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। असलूब में जो है वो मुनासिब अल्फाज इसलिए भी ज़रूरी है कि असलूब में अल्फाज की तरतीब, इंतखाब और तनासुब खुसूसी अहमियत का हामिल होता है। इसी तरह किसी भी कलाम को मखसूस और मौसर अंदाज में बयान करना असलूब कहलाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक ज़बान का आसान होना काफ़ी नहीं होता बल्कि इसे मौसर और पुरलुत्फ बनाना असल असलूब है। यानी सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता कि ज़बान आम फहम है और आसान है, ज़बान का मौसर होना भी बेहद ज़रूरी है। अब जनाब हम देखेंगे कि असलूब की अक़साम कितनी हैं। तो असलूब की दो अक़साम हैं, नसरी असलूब और शेरी असलूब। मुज़फ़्फ़र अब्बास नकवी का कहना है कि नसरी असलूब वो है जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अदाए ख़यालात से हो और शेरी असलूब वो है जो इजहार जज्बात के लिए मखसूस हो। तो यानी आज से हम ये बात याद रखेंगे कि असलूब की दो इकसाम हैं,
एक नसरी असलूब और दूसरी शेरी असलूब। और नसरी असलूब का ताल्लुक अदाए ख्यालात से होता है, जिसमें ख्यालात का इजहार किया जाए, और शेरी असलूब का जो राब्ता है या ताल्लुक है वो इजहार जज्बात के साथ मखसूस होता है। अब हम ये देखेंगे कि असलूब जो है वो किन खसूसियात का हामिल होता है। एक अच्छे असलूब में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो असलूब दर्ज झैल खसूसियात का हामिल होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल। तो एक अच्छे असलूब की खसूसियत ये है कि अल्फाज का इंतखाब मुअस्सर और मुनासिब किया जाए। उसके बाद लबो लहजे में जाज़बियत। तो अल्फाज के इंतखाब के बाद लबो लहजे की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अदबी तख्लीक का नुक्ता रूज है कि बात में तनासुब पैदा किया जाए। जिस अदीब का लबो लहजा जितना मुतासिर कुन होगा वो यकीनन बेहतर जो है वो लिखेगा। असलूब की एक और खसूसियत नगमगी और तरन्नुम है। अच्छे असलूब की खासियत है कि उसमें नगमगी और तरन्नुम मौजूद होता है, उसमें मौसीकियत जो है वो होती है। असलूब की एक और खसूसियत दो टोक अंदाज है। असलूब में कतियत होनी चाहिए, यानी दो टोक अंदाज में बात करने को बहुत अहमियत हासिल है। असलूब में ऐसे अल्फाज का तो यकीनन इस्तेमाल होता है जो पेचीदा होते हैं, वजाहत तलब होते हैं, लेकिन अगर अल्फाज सिर्फ मुश्किल ही हों और उनकी समझ ना आए, या फिर बहुत ज़्यादा सलीस हों और उनमें असलूब की खूबसूरती ना हो, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल काम की नहीं होंगी। लिहाजा पेचीदगी के साथ साथ आम फहम अंदाज होना, दो टोक अंदाज में बात करना असलूब की एक बेहतरीन खसूसियत है। उसके बाद अगर हम देखें तो इजाज निगारी असलूब की एक बेहतरीन खसूसियत है। असलूब की सादगी, माकूलियत और खालिसियत से इजाज निगारी का पहलू सामने आता है, यानी अल्फाज का मुनासिब इस्तेमाल और खालिस इस्तेमाल इजाज निगारी को जन्म देता है। इसका मतलब है कि साहिबे असलूब जिंदा और मुनफरिद लफ्जों का इस्तेमाल करे और अल्फाज में रब्त पैदा करे, क्योंकि लफ्जों का ढीलापन असलूब में ऐब पैदा करता है। तो अगर ये खसूसियत हो तो असलूब इससे और ज्यादा निखर कर सामने आता है। इसके बाद जनाब देखेंगे असलूब में मजीद कौन कौन सी सिफात होनी चाहिए। तो एक अच्छे असलूब की खसूसियत ये है कि उसमें इख्तिसार पाया जाए। असलूब की ये जानदार खसूसियत होती है। एक अच्छे मुसन्निफ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी तहरीर में ऐसी चीज़ें शामिल ना करे जिनकी वजह से कारी का वक्त ज़ाया हो। इख्तिसार से किसी भी फन पारे के हुस्न और मतानत में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इख्तिसार में एतदाल को मलहूज रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ ख्याल और अल्फाज की पुख्तगी सामने आती है। तो इख्तिसार ज़रूर हो, लेकिन तहरीर इतनी मुख्तसर ना हो कि पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। लिहाजा एतदाल के पहलू को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। असलूब की एक और खूबसूरत सिफ्त बजला संजी यानी ज़राफ़त का पहलू है। बजला संजी असलूब की अहम खसूसियत है। इंसानी कमज़ोरियाँ, मुआशरती बुराइयाँ अक्सर तंज का निशाना बनती हैं, इसलिए अच्छे असलूब के लिए बजला संजी लाजमी होती है। ताहम अच्छे असलूब के लिए ये शर्त नहीं है कि तहरीर का मौजू हल्का फुल्का, शगुफ्ता और आम हो। खुश्क बातें भी अच्छे असलूब में कही जा सकती हैं, लेकिन अगर बजला संजी असलूब का जो है वो हिस्सा बन जाए और बजला संजी शाइस्ता अंदाज में हो तो फिर क्या ही कहने। आगे बढ़ेंगे जनाब तो देखेंगे कि अगली सिफ्त क्या है। तो अगली सिफ्त असलूब की है ज़ोरे बयान। असलूब की एक और अहम खूबी ज़ोरे बयान है। शेरी असलूब में ख़ास तौर पर यह सिफ्त जो है इसको बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि शायरी में जज्बात की शिद्दत को कायम रखना बड़े फनकार का काम है या बड़े फन की बात है। तो ज़ोरे बयान भी असलूब की एक अहम खूबी है। गुदाज
गम की कैफियत। असलूब की ये भी एक खसूसियत है। गुदाज इंसान की लतीफ तरीन कैफियत का नाम है। इंसानी जज्बात में बाज ऐसे मुकाम आते हैं कि दुख से रिश्ता जोड़ने के बावजूद इंसान लुत्फ़े ख्याल से कट नहीं पाता, लिहाजा यही गुदाज असलूब की खूबसूरती बन जाता है। यूं तो बेशुमार असलूब की खसूसियात हैं, लेकिन इनमें से हमने चंद देख ली थी, जिनमें से आखिरी जो सिफ्त हम बयान करेंगे वो है तजसीम, यानी पैकेट तराशी। तो तजसीम निगारी असलूब की एक ऐसी सिफ्त है जिसमें पैकेट तराशे जाते हैं। ख्यालात को लतीफ अल्फाज का लिबास पहनाया जाता है। ख्यालात की अक्कासी बहुत अहमियत की हामिल है, यानी इससे लिखने वाला कारी को उस माहौल में पहुंचा देता है जिसका वो जिक्र कर रहा होता है। तो ये थी वो चीदा चीदा सिफात या खसूसियात या खूबियाँ जो असलूब को बेहतरीन असलूब जो हैं वो बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब हम इस सारी गुफ्तगू का अगर निचोड़ लें, मुख्तसर इसको जो है वो बयान करें, तो हमने समझा, हमने जाना कि असलूब की मिसाल बदन के लिबादे की तरह है। जैसे अफराद की पहचान लिबास से होती है, वैसे ही एक अदीब की पहचान इसका असलूब होता है। मीर अमन दहलवी, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इनके बेहतरीन असलूब की बिना पर ही इनफरादियत हासिल है। फसाहत, बलागत, सलासत, शगुफ्तगी, दिलकशी, मिठास और तासीर अच्छे अल्फाज से ही पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि असलूब किसी भी फनकार की शख्सियत का आईना दार होता है। तो असालिबे नसर में आज हमने असलूब पर जो है वो बात की है। हमने जान लिया कि असलूब के बगैर कोई भी तहरीर जानदार नहीं होती और असलूब के बगैर कोई भी अदीब एक बेहतरीन फनकार नहीं बन सकता। असलूब के कोर्स में हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब पर बात करेंगे और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब का जायज़ा पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।